गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज अपना चैप्टर कंटिन्यू रख रहे हैं थर्ड थॉट्स। कल हमने इसकी समरी की बात की थी, राइटर के बारे में बात की, एवी लुकास। ये इसके राइटर हैं जो कि फेमस एसेइस्ट इंग्लैंड के। ये इनका एक शॉर्ट ऐसे है थर्ड थॉट्स। कहां से लिया है? सेकंड थॉट, ईडियम है सेकंड थॉट। सेकंड थॉट ईडियम है, वहां से लिया है, जिसका मतलब होता है एन ओपिनियन रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन। एन ओपिनियन रीच्ड आफ्टर रिकंसिडरेशन या कंसिडरेशन। तो कंसिडरेशन के बाद में, विचार विमर्श के बाद में जो डिसीजन होता है, ओपिनियन होता है, वो है सेकंड थॉट्स। जब किसी कंसिडरेशन के बारे में हम वापस सोच रहे हैं, रिकंसिडरेशन कर रहे हैं, तो वो सेकंड थॉट्स है। इसमें क्या करता है, अपनी बात पे, जैसे हमने कल बात की, वो अगेन एंड अगेन उस पर डिसीजन लेता है, बार बार अपने डिसीजन चेंज करता है, तो इसे उसने नाम दे दिया थर्ड थॉट्स। इसकी समरी हमने कल देखी थी और आज हम इसको लाइन टू लाइन इसको पढ़ते हैं, लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन करते हैं बुक से। थर्ड थॉट्स। दिस स्टोरी वाज टोल्ड टू मी बाय अ फ्रेंड। एवी लुकास बोलता है कि ये स्टोरी मेरे फ्रेंड ने मुझे सुनाई, यानी कि इस स्टोरी का जो नरेटर है वो एवी लुकास का कोई फ्रेंड है, मुझे सुनाई। इट इज माय डेस्टिनी to buy in dearest market and to sell if I succeed in selling it all in the cheapest. Dearest का मतलब होता है महंगे से महंगा, और इसका ऑपोजिट हो गया cheapest। ऑपोजिट हो गया cheapest। तो डियर का मतलब महंगा होता है, डियर का एक सिनोनिम है एक्सपेंसिव, और डियरेस्ट का ऑपोजिट हो गया चीपेस्ट। डियर का ऑपोजिट हो गया चीप। तो बोलता है इट इज माय डेस्टिनी, ये मेरा भाग्य है, यानी कि कहता वो मेरा दुर्भाग्य है कि डियरेस्ट मार्केट यानी कि महंगे मार्केट से खरीदता हूं और चीपेस्ट मार्केट यानी कि सस्ते मार्केट में बेच देता हूं, वो भी कब? अगर मैं सक्सीड हुआ, सफल हुआ बेचने में। Usually, indeed, having tired of picture or decorative articles, I have positively to give it away. जो मैं आर्टिकल्स खरीदता हूँ, जो पिक्चर्स खरीदता हूँ, जो ड्राइंग खरीदता हूँ, मैं जो पेंटिंग खरीदता हूँ, मैं उनसे जी भर जाता है उनको देख देख के। बिकता ही नहीं है, वो घर पे पड़ा रहता है, शॉप पे पड़ा रहता है, और लास्ट में चाहता हूं कि उसको मैं यूं ही दे दूं, बिल्कुल सस्ते में दे दूं। Almost to make its acceptance by another a personal favor to me। और दूसरों को ये लगता है कि वो हमसे खरीद के, जो परचेजर है, उन परचेजर को ये लगता है, एक तो मैं महंगा खरीद के उनको सस्ता दे रहा हूं, फिर भी उन परचेजर को ये लगता है, मेरे कस्टमर को ये लगता है कि वो मुझ पे कोई एहसान कर रहे हैं, मेरा कोई फेवर कर रहे हैं, यानी कि मेरे लिए कोई काइंड एक्ट कर रहे हैं। But the other day was marked by an exception to this rule, so striking that I have been wondering if perhaps the luck has not changed and I am, after all, destined to be that most enviable thing, a successful dealer। अब मेरे साथ एक दिन ऐसा हो गया कि मुझे लगने लगा कि मेरा भाग्य चेंज हो गया है, मेरा लक चेंज हो गया है, और मैं एक सक्सेसफुल डीलर तो नहीं बन गया। कहीं मैं सक्सेसफुल डीलर तो नहीं बन गया, कहीं मेरा भाग्य चेंज तो नहीं हो गया। मेरे साथ एक ऐसा इंसिडेंट होता है। इट हैपन दस। कैसे होता है देखो। एंड ड्रिफ्टिंग अबाउट द ऑड क्यूरियोसिटी शॉप्स। ऑड क्यूरियोसिटी शॉप्स होते हैं ऐसे शॉप्स जहां पे शॉप सेलिंग रेयर एंड इंटरेस्टिंग आर्टिकल्स, वहां पे रेयर आर्टिकल्स मिलते हैं, दुर्लभ चीजें मिलती है, जो कॉमन नहीं होती, वो चीजें मिलती है। और ड्रिफ्टिंग का मतलब होता है वॉकिंग कैजुअली, यानी बिना कोई एम के, वॉकिंग एमलेसली। मैं इसे भटक रहा था, यानी कि मेरा कोई एम नहीं था कि मुझे पर्टिकुलर शॉप पे जाना है, पर्टिकुलर चीज खरीदनी है,
मैं बस मार्केट में यूं भटक रहा था एमलेसली, और एक क्यूरियोसिटी शॉप पे पहुंचा मैं कैथेड्रल सिटी में। कैथेड्रल सिटी का मतलब होता है जो चीफ चर्च होता है, जिस सिटी में चीफ चर्च होता है, बड़ा चर्च होता है। आई केम अपॉन ए पोर्टफोलियो, पोर्टफोलियो मतलब फोल्डर होता है जिसमें कई आर्टिकल्स रखे हुए रहते हैं, पेंटिंग वगैरह रखी हुई है, वाटर कलर ड्राइंग्स, उसमें वाटर कलर की ड्राइंग्स रखी हुई थी। among which was one that to my eye would have been a possible turner, और उनमें एक ड्राइंग ऐसी थी, उस फोल्डर को मैंने देखा, उस फोल्डर में एक ड्राइंग मुझे ऐसी लगी कि मुझे लगा कि ये पॉसिबल टर्नर, ये किसकी ड्राइंग है, ये किसकी पेंटिंग है, ये टर्नर की बनाई हुई पेंटिंग है। Even if an earlier owner had not shared that opinion or hoped that set the magic name with all its initials so often placed in the wrong order beneath it, बोलता है कि जो उसका पुराना मालिक था जिसने ये बेची है यहाँ पे, शायद उसको पता नहीं कि ये ओरिजिनल टर्नर की पिक्चर है, उसको खुद को नहीं लगा होगा, लेकिन ये कह रहा है मेरी आंखों को लगा कि ये टर्नर की ड्राइंग है। हाउ मच इज दिस, इसकी क्या कॉस्ट है, इसकी प्राइस क्या है? मैंने पूछा उसको, well sir the dealer, if it was genuine Turner it would be worth anything। अगर ये if it what a genuine Turner, अगर ये रियल टर्नर की पेंटिंग होती, टर्नर की बनाई पेंटिंग होती, बात की हमने कल टर्नर एक ग्रेट पेंटर थे इंग्लैंड के, अगर ये टर्नर की बनाई हुई जेन्युइन ओरिजिनल पेंटिंग होती तो इट वुड बी वर्थ एनीथिंग, यानी कि इसकी कीमत कुछ भी हो सकती थी, क्योंकि इसकी कीमत बहुत ज्यादा हो सकती थी। देखो होता क्या है, वो तो पेंटिंग भी शानदार बनती है इनकी, लेकिन पेंटिंग से भी बड़ा इसमें जो चीज है वो ये है कि बनाई किसने है। आज जो बड़े पेंटर के नाम हैं उनके नाम से पेंटिंग वो किसी भी लेवल तक पहुंच सकती है, यानी कि कितनी भी हाई प्राइस पे पहुंच सकती है। बट लेट्स से 10 शिलिंग्स, लेकिन ये ओरिजिनल नहीं है तो इसकी प्राइस है 10 शिलिंग्स। यू कैन हैव इट फॉर दैट, आप इसको ले सकते हो 10 शिलिंग में। बट आई डोंट माइंड इफ यू डोंट, बिकॉज आई एम गोइंग टू लंदन नेक्स्ट वीक एंड शुड टेक इट विद मी टू गेट एन ओपिनियन। और अगर आप नहीं लेना चाहो, यानी कि उसका जो डीलर है वो बोलता है नहीं लेना चाहो तो खास बात नहीं है, नेक्स्ट वीक लंदन जा रहा हूं मैं और इसके बारे में ओपिनियन लेने की ये ओरिजिनल है या नहीं है, तो आप नहीं लो, कोई खास बात नहीं है, आपको लेना है तो 10 शिलिंग में ले सकते हैं। आई पॉइंटेड, मैंने सोचा, माइंड यू आई डोंट गारंटी इट, ही एडेड। वो बोलता है ध्यान रखना मैं गारंटी नहीं ले रहा, मैं गारंटी नहीं दे रहा कि ये ओरिजिनल टर्नर की है या नहीं है। आई गेव हिम 10 शिलिंग्स, और जो नरेटर है वो बोल रहा है आई गेव हिम 10 शिलिंग्स, मैंने उनको 10 शिलिंग्स दे दिया। बट व्हाट इनक्रेडिबल मींस, I found a purchaser for the drawing at 50 pounds. There is no need to tell for point. This narrative resides not in bargaining with collectors, but in bargaining with my own soul. अब वो कहता है कि मुझे एक परचेजर मिला और उस परचेजर ने 50 पाउंड्स में वो ड्राइंग कितने में खरीदी मुझसे, 50 पाउंड्स में खरीदी, यानी कि 50 पाउंड्स का कोई परचेजर मुझे मिल गया। एस्टोनिशिंग फैक्ट ये है, सरप्राइजिंग फैक्ट ये है, रिमेंस दैट आई अचीव्ड अ प्रॉफिट ऑफ 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स। 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स का प्रॉफिट मैंने ले लिया। वो कहता है जो बड़ी सरप्राइजिंग बात ये है कि मुझे प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट मिला है 49 पाउंड्स एंड 10 शिलिंग्स का। वाज वेरी इलेटेड, बड़ा खुश हुआ। I then began to think, फिर मैं इस प्रॉफिट, इतना बड़ा प्रॉफिट कमाने के बाद सोचने लगा, the dealer in that little street by the cathedral west door, he ought to participate in this. He behaved very well to me and I ought to behave well to him. I would be only fair to give him half. अब वो बोलता है कि वो जो डीलर है, वो जो डीलर है उसने मेरे साथ बड़ा अच्छा बिहेव किया और उस डीलर को, वो जो छोटी स्ट्रीट में रहता है, कैथेड्रल चर्च जिसे उसने पेंटिंग खरीदी थी,
उस डीलर को मेरे प्रॉफिट में शेयर करना चाहूंगा मैं। मुझे जो प्रॉफिट मिला है, कल की क्लास में हमने बोल दिया था कस्टमर के साथ में, डीलर समझे उसको, डीलर बनेंगे आप उसको, कि डीलर के साथ में वो शेयर करना चाह रहा है कि जिस डीलर से मैंने खरीदा है मैं उसका 50 जो प्रॉफिट है, जो 50% जो प्रॉफिट है वो मैं उस डीलर को देना चाहूंगा। He ought to participate in this, और उसे भी मेरे जो प्रॉफिट में हिस्सेदार होना चाहिए। He behaved very well to me, I ought to behave well to him, उसने मेरे से अच्छा बिहेव किया, मैं भी उसके साथ अच्छा बिहेव करूं। I would be fair to give him half, और अच्छा होगा कि मैं उसे हाफ प्रॉफिट दे दूं। Thereupon I sat down and wrote a little note saying that potential, जो संभावित था, पोटेंशियल था, टर्नर ड्राइंग, which no doubt he recollected, जो मैंने आपसे खरीदी है, जो मैंने आपसे कलेक्ट की है, had turned out to be authentic, बिल्कुल ऑथेंटिक निकली, वो जेन्युइन निकली, ओरिजिनल निकली, और वो ऑथेंटिक है। I had great pleasure in enclosing him half of proceeds, और proceeds मतलब होता है प्रॉफिट, और मेरे प्रॉफिट का मैं हाफ आपको देने में मुझे बड़ी खुशी मिलेगी कि मैं अपने प्रॉफिट से हाफ आपको शेयर करूं आपके साथ। I considered that the only just and decent course, और मुझे लगता है कि ये अच्छी बात होगी, अच्छा बिहेव होगा मेरा आपके लिए कि मैं आप इस प्रॉफिट से 50 जो प्रॉफिट है, 50% जो प्रॉफिट है वो आपके साथ शेयर करूं। Having no stamps and hour being late, I didn't post this and went to bed. मेरे पास स्टैम्प नहीं था इसलिए मैंने इसे पोस्ट नहीं किया, लेट हो गया था, मैं मार्केट बंद हो गया था, आई वेंट टू बेड, और मैं सोने चला गया। At about 3:30 AM, 3:30 बजे उठा मैं। I woke widely up and according to custom began to review my life's errors. और मेरा कस्टम है ये कि मैं लेट नाइट उठता हूं और उठ के अपने जो लाइफ के एरर्स हैं उनके बारे में रिव्यू करता हूं, मैं उनके बारे में सोचता हूं कि आज मैंने क्या गलती की। Visali, no danger of ever suffering from loneliness. From these, I reached by way of mitigation my recent successful piece of shaffling. Shaffling मतलब बार्गेनिंग, जो मैंने मोल भाव किया था उसमें जो मैंने प्रॉफिट कमाया है उसके बारे में मैंने विचार किया। मिटिगेशन का मतलब होता है रिलैक्सिंग द स्ट्रेस, अपने आप को कंफर्ट फील करना, अपना जो स्ट्रेस है उसको दूर करना, तो अपना स्ट्रेस दूर कर रहा था। एंड पुट द लेटर टू डीलर अंडर बोथ एग्जामिनेशन क्रॉस एग्जामिनेशन। अब मैं उस लेटर के बारे में, उस अपने डिसीजन के बारे में एग्जामिनेशन और क्रॉस एग्जामिनेशन कर रहा हूं। कहने का मतलब उसके बारे में वापस बार बार रिकंसिडर कर रहा हूं मैं, ऐसा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, इस तरह से क्रॉस एग्जामिनेशन हो गया। व्हाई, सो माय थॉट रैन, दिमाग में मेरे आया गिव हिम हाफ। व्हाई गिव हिम हाफ, हाफ क्यों दूं मैं उसको। व्हाई बी क्विजोटिक, यानी कि इतना जनरस क्यों बनूं, व्हाई सो जनरस, इतना उदार क्यों बनूं मैं। दिस इज नो वर्ड फॉर क्विजोट्री, यानी कि ये जनरसिटी के लिए वर्ड नहीं है। इट वॉज माई आईज दैट डिटेक्टेड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग नॉट हिज, अरे मेरी आंखों ने पहचाना है, उस डीलर की आंखों ने नहीं पहचाना इसको। वाई पुट ए प्रीमियम ऑफ एन एप्टीट्यूड, और जब उसने पहचान नहीं पाया, उसके पास ये पेंटिंग थी, उसके पास जो ड्राइंग थी टर्नर की, उसकी आंखें पहचान नहीं पाई, और ये तो उसमें कोई अच्छी मतलब उसका बिजनेस है ये, फिर भी उसे पता नहीं चल रहा है कि कौन सी जेन्युइन है, कौन सी डुप्लीकेट है, तो उसके लिए क्यों दूं मैं उसे ये। नो, आई प्रेजेंट टू से 10 pounds एट मोस्ट वुड मोर देन एडिक्वेटली मीट द कैश। मीट द कैश में काम चल जाएगा, यानी कि 10 pounds से काम चल जाएगा। 10 pound है वो बहुत बड़ी रकम है उसके लिए, 10 pounds है वो बहुत बड़ी रकम है, 10 pound से काम चल जाएगा, और फिर वो सोने चला, वापस हो जाता है। अब इसके बाद में हम कल बात करेंगे इस टॉपिक पे, कल आगे इस स्टोरी को कंटिन्यू रखेंगे।